किसी ने क्या खूब कमाल की बात कहा था कि इस देश को संभाल लेना वरना 75 साल बाद कोई गंवार इस देश को धर्म के नाम पर बांट देगा। इस देश को संभाल लेना वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। हमारे देश के श्री 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 माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपको पता है कि ये सफेद चादर से ढका हुआ इंसान कौन है? नहीं, जो आप सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोनम सर नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र के जनाजे का कफन है जो आज सफेद चादरों से ढक कर जा रहा है। इस सफेद चादर से लोग ढक कर जा सकते हैं साहब, लेकिन सवाल नहीं, विचार नहीं, क्रांति नहीं। जो बिहेवियर किया है ना, जो उनको लपेट के तुम चादर में लेके गए हो जैसे लाश को लपेटते हैं, और उनको लाते मार रहे थे और वो गिर भी पड़े थे सीढ़ियों से। शर्म है। ये जनता का रोती हुई तड़पती हुई चीख पुकार इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। एक दिन अंदर से कुकोर कर खाएगा मोदी जी। ओ हेलो सर, पता है जब गांधी जी अनशन करते थे तो अंग्रेजों को खुद गांधी जी के पास आकर पूछना पड़ता था कि क्या हुआ गांधी जी, क्या समस्या हुई। फिर गांधी जी के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ता था, तब जाकर हमें ये आजादी मिली थी। लेकिन ये जाहिल गद्दार पैसों के लालच में अपना सब इज्जत बेच चुके ये सरकार उन अंग्रेजों से कई गुना ज्यादा हरामखोर है। जो जनता इनके ऊपर विश्वास करके इनको अपना सरकार बनाया, उन्हीं जनता को कुछ नहीं बुझते हैं। ये तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सोनम वांगचुक सर को जब से दिल्ली के जंतर मंतर से सरकार के कुछ गुंडों के द्वारा उठाया गया है, तब से सोशल मीडिया पर एकदम तहलका मच गया है। लोग सवाल पर सवाल कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर अभी कहाँ हैं, किस हालात में हैं और उनके साथ क्या हो रहा है। जब इसके पीछे की पूरी सच्चाई जानोगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। इसके पीछे की पूरी कहानी चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सोनम वांगचुक जैसे डेड बॉडी को लेके ज्यादा है ना सर, मैम क्या बताऊं, ऐसे उनको उठा के सर भी बोल रहे थे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। ना भारत के बच्चा को पता होगा, शायद ही कोई इंसान होगा जिनको पता नहीं होगा कि सोनम वांगचुक सर जो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे सिर्फ एक बेकार इंसान के इस्तीफे के लिए, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। ये इंसान इतना बेकार इंसान है कि इनको कूड़ेदान में फेंकने से भी कूड़ेदान गंदा हो जाएगा। जो पिछले कई सालों से शिक्षा व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट करके रखे हैं, इनसे एक भी एग्जाम सही से नहीं हो पाता है और न ही इनको अपनी कुर्सी छोड़ा जाता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के आ जाओ। हाल ही में आपने देखा कि नीट पेपर लीक हुआ था, उससे पहले भी बहुत सारा पेपर लीक हुआ था और नीट पेपर लीक के बाद भी बहुत सारा पेपर लीक हुआ। हाल ही में आपने देखा कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ था। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। लेकिन नीट पेपर लीक के बाद 20 से ज्यादा छात्र अपनी जान गंवाए, 22 लाख छात्रों का जिंदगी बर्बाद हुआ। और जब छात्रों ने इसका जम के विरोध किया, रोड पर आकर प्रदर्शन किया, तो उन्हीं छात्रों को भारत के सीजीआई सूर्यकांत कुमार बेरोजगार कॉकरोच कहा। Youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. जिसके बाद में अभिजीत दीप के नाम का एक व्यक्ति मजाक में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक आईडी बनाया और उस समय लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा गुस्सा फैल गया था कि लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट किया और कुछ ही दिनों में उस आईडी से 20 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ गए। जिसके बाद में अभिजीत दीप के विदेश से अपने देश आए और लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नारे लगाए।
इसी बीच सोनम वांगचुक सर का एंट्री हुआ। सोनम वांगचुक सर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक है, जिन्होंने देश के लिए कई बड़े बड़े काम किए हैं, जिसको अगर मैं इस वीडियो में बताता हूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर होकर आमिर खान के 3 इडियट फिल्म बनाया गया था। भले ही वो आज बदल चुके हैं, लेकिन जब आप उस फिल्म को खूब गौर से देखिएगा तो फेस, नाम, गाम, बोली सब सोनम वांगचुक सर से मैच करता है। वैसे तुम्हारा असली नाम क्या है? सोनम वांगचुक सर ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को खुलकर सपोर्ट किया, ताकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और भारत के एजुकेशन सिस्टम बदला जा सके। और जब प्रदर्शन से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिए तो फिर उसके बाद में सोनम वांगचुक सर 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे। उनका कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अन्न का एक दाना तक भी नहीं खाएंगे। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी? आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं तो फिर मनगढ़ंत मनमानियां होंगी हर तरफ। और 18 जुलाई को उनके भूख हड़ताल पर बैठे पूरे 20 दिन कंप्लीट हो चुके थे। लोग खुलकर सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे, वीडियो बनाने लगे थे और 20 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला था। लेकिन उससे पहले 18 तारीख को ही ये चकोड़ा सरकार अपने नौकर को भेजा सिंपल ड्रेस में, और वो नौकर सफेद चादरा से ढककर सोनम वांगचुक को उठाकर एम्बुलेंस में भरकर लेकर चले गए। वहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि सोनम वांगचुक सर को एक मुर्दा लाश की तरह घसीटकर एम्बुलेंस में बैठाकर और उनको ले गया। लोग बोल रहे शांतिपूर्वक लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए। इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो। मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। जिस समय सोनम सर को उठाया जा रहा था उस समय अभिजीत दीपके अपने दोस्त के घर ब्रश करने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस उन्हें घेर कर उनके साथ मारपीट की और उनके गाड़ी भी छीन ली। ऐसा अभिजीत दीपके खुद बोल रहे हैं। ये क्लिप देखिए। हम लोगों को घसीट कर ये लोग अंदर लेकर के हम लोगों को मारा गया और अभी सोसाइटी का गेट भी बंद कर दिया है। मैं ब्रश करने मेरे दोस्त के घर पर आया था, पुलिस वालों ने यहीं पर मुझे रोक दिया है और ये लोग अभी जंतर मंतर से सोनम सर को भी उठाना चाहते हैं। हालांकि इस बात का पता अभिजीत दीपके को कई दिन पहले चल चुका था कि 20 तारीख से पहले सरकार के कुछ गुंडे आएंगे, नारे लगाएंगे और इस आंदोलन को तोड़ने का कोशिश करेंगे। कुछ प्लानिंग चल रही है 20 तारीख से पहले इस प्रोटेस्ट में कुछ गुंडे भेजकर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की, डिस्टर्ब करने की। और ये क्लिप आप सेव कर लीजिए, ये लोग भेजेंगे, अभी गुंडे भेजेंगे ये लोग। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी इस देश में कोई पढ़ा लिखा इंसान सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, सवाल पूछता है, अपने हक की लड़ाई लड़ता है, तो उनको ये दोगली सरकार या तो देशद्रोही, या तो क्रिमिनल, या तो विदेशी एजेंट साबित करती है। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। यही दोगली सरकार अपने चाटुकार मीडिया से यह अनाउंस कराती है कि इस देश में कोई नहीं चाहता है कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक का जान सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके। इस देश में कोई नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान चली जाए, लेकिन सोनम वांगचुक की जान सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा सकता है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का अध्यक्ष अभिजीत दीपके, इस पार्टी का फाउंडर। लेकिन सोनम वांगचुक सर का सिर्फ एक ही बात कहना था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम अन्न का एक दाना तक भी नहीं खाएंगे। और जब ये दोगली सरकार चारों तरफ से अनाउंस करके हार गई तो इनको ऐसा लगने लगा कि अब कुर्सी खतरे में है, तो उन्होंने 20 तारीख से पहले ही 18 तारीख को अपने गुंडे को भेजकर और सफेद चादर से ढककर सोनम वांगचुक सर को गायब कर दिया गया। लेकिन अभी भी लोगों के मन में एक सवाल घूम रहा है कि अभी सोनम वांगचुक सर कहाँ हैं और किस हालात में हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार उनको नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो
मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। ना धरती पलट सकता है, आसमान पलट सकता है, लोग पलट सकते हैं, लेकिन ये गोदी मीडिया कभी नहीं पलटेंगे। इनका अभी भी कहना है कि मेडिकल या कानूनी रूल से अनशन कर रहे लोगों को ड्रिप लगाने पर भी उनका अनशन नहीं टूटता है। मेडिकल या कानूनी रूल के मुताबिक अनशन कर रहे मरीज को ड्रिप लगाने के बाद भी अनशन टूटा नहीं माना जाएगा। यानी अभी तक की जानकारी के मुताबिक अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक का अनशन नहीं टूटा है। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि इस देश में सब कोई जानता है कि सोनम वांगचुक सर कितना बड़े इंसान है और वो देश के लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं, और कोई नहीं चाहता है कि उनकी जान चली जाए, इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता कि वांगचुक की जान चली जाए, क्योंकि वांगचुक ने देश के लिए बहुत काम किया है जिसे नकारा नहीं जा सकता। सबको पता है कि सोनम सर इस देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट आदमी है और वो कितने बड़े बड़े काम किए हैं। इन सब चीजों के जानने के बाद भी जनता आपसे सवाल पूछते हैं गोदी मीडिया कि सरकार को उनके जान का इतना ही फिक्र था, सरकार नहीं चाहती थी कि सोनम सर की जान चली जाए, तो जब वो 20 दिनों से बिना कुछ खाए पिए अनशन पर बैठे थे तो सरकार के पास इतना टाइम नहीं था कि वो सोनम सर के पास जाकर उनकी बातों को सुन सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे छोड़ो यार, मिलना जुलना तो दूर की बात है, मोगली जी के पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो सोनम सर के लिए एक छोटा सा ट्वीट कर सके। ना वो ट्वीट कैसे करेंगे, वो बापी दादा कोई वो विदेश थोड़ी घूमे हैं, इसलिए वो अभी विदेश घूमने में बिजी है। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, बच्चों के पेपर करोड़ों में बेचकर विश्व गुरु बनेंगे हम, वोट चोरी करके विश्व गुरु बनेंगे हम, भगवान के नाम पर चंदा चोरी करके विश्व गुरु बनेंगे हम। अरे एकदम सही बात कहे थे राजीव तलवार जी, देश के सिस्टम मर चुकी है, सिस्टम पर बैठे लोग मर चुके हैं। इस मरे हुए देश के लिए अनशन तोड़िए, एकदम किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप इस मरे मूर्खों के लिए, गधाओं के लिए मत ही सब करिए। और शायद यही कारण है कि अब लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर गया है कि वो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा छोड़कर मोगली जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें अब मोदी का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। ना अभी बहुत बढ़िया समय आया है और इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिल सकता है, इसलिए आप लोग जहाँ भी है वहाँ से सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए, प्रोटेस्ट करिए, आवाज उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए, ताकि ये टूटे हुए इंसान को हिम्मत मिल सके और देश के एजुकेशन सिस्टम बदल सके। बात तो सही है। खैर, आप सोनम सर के बारे में क्या जानते हैं, अपना राय एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को जहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।